स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना देना होता है और मैनेजरियल पर्सन्स में कौन आते हैं। देखते हैं। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हम कैलकुलेट करते हैं और ये परसेंटेज ये सब सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है कि आपको 1% कमीशन देना है या 3% या 5% या 10% एंड 11%। किसको? तो मैनेजरियल पर्सन्स को। अब मैनेजरियल पर्सन्स में कौन आएंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, ये चारों मैनेजरियल पर्सन्स में आते हैं। अब क्वेश्चन ये कमीशन हमें किसको देना है? तो देखो, अगर ये चारों मिल भी जाए 1 2 3 4 ये चारों मिल जाए, फिर भी मैक्सिमम, इट इज़ द अपर लिमिट, मैक्सिमम आप ओवरऑल लिमिट फॉर टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन टू ऑल मैनेजरियल पर्सनल 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी हम 11% से ज़्यादा नहीं देंगे, 11% से ज़्यादा नहीं देंगे। ओके सर, यानी ये चारों टोटल जो मैनेजरियल पर्सन्स है वो सब मिल जाए, फिर भी नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हम नहीं दे सकते। ओके, सो 11% क्लियर। सो अगर क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट मैक्सिमम रेम्यूनरेशन फॉर मैनेजरियल पर्सन्स, तो फिर आप कितना दोगे? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके सर, अब देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, इनमें से कोई भी एक ही है, यानी सिंगल एनीवन मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर ऑल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो फिर हम 5% देंगे नेट प्रॉफिट के, यानी एनी वन फ्रॉम 1 2 और 3, इन तीन में से कोई भी एक ही होना चाहिए, एनी वन, तो फिर हम 5% ऑफ नेट प्रॉफिट हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देंगे। ओके सर, यानी कोई भी एक पर्सन होगा तो 5%, लेकिन एक से ज़्यादा हुआ तो? सो मोर देन वन हुआ, मोर देन वन ऑल टाइम डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैनेजर विथ वन और मोर ऑल टाइम डायरेक्टर्स हैं, तो फिर आप कितना दोगे? तो फिर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 10%। ओके सर, सो अगर एक हुआ तो हम 5% देंगे, लेकिन एक से ज़्यादा हुआ तो हम 10% देंगे। ओके सर, अब ये पार्ट टाइम डायरेक्टर लिखा है आपने, तो फिर पार्ट टाइम डायरेक्टर के लिए मैं बता दूं, अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर के साथ ये लोग भी है, इसके साथ ये लोग भी है, तो फिर 1% देंगे। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर कोई नहीं है, यानी ये अकेला है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो फिर हम 3% दे देंगे। ओके सर, यानी 1% 3% ये केस इसमें ही आएगा? यस, इसमें ही आएगा। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर वर्ड नहीं लिखा और सिर्फ लिखा है डायरेक्टर, डायरेक्टर विथ वन और मोर ऑल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर ऐसा भी लिखा है फिर भी 1%, नॉट नेसेसरी कि पार्ट टाइम डायरेक्टर लिखा हो, लेकिन डायरेक्टर विथ वन और मोर ऑल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, तब भी आपको 1% देना है। यानी ये लोग साथ में होंगे तो 1%, अगर ये लोग साथ में नहीं है तो 3%। तो क्लियर स्टूडेंट्स? सो 1% कब देंगे? डायरेक्टर को देंगे जब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑल टाइम डायरेक्टर उनके साथ हो। अगर उनके साथ नहीं है तो इनको हम 3% दे देंगे, और मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इनमें से कोई भी एक हो और वो मैनेज कर रहा है तो 5%, एक से ज़्यादा है तो 10%, और सबको मिला दो तब भी मैक्सिमम हम 11% दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन सर एक क्वेश्चन आया कि आपने 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10%, 1%, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी ये नेट प्रॉफिट कैसा? तो अब समझिए, ये नेट प्रॉफिट वो P&L अकाउंट वाला नेट प्रॉफिट नहीं होगा, ये नेट प्रॉफिट जो आपको
सेक्शन 198 के हिसाब से आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और उस हिसाब से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो नेट प्रॉफिट का 10% हम या 5% या 1% या 3% या 11% का कंसिडर करेंगे। सो सेक्शन 198 जो कंपनीज एक्ट 2013 में है उसको आपको फॉलो करके उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।